नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई, तो वहीं यूपी में तो हाल और ज्यादा खराब रहा। बीजेपी का दावा था कि 80 में से कम 70 सीटें तो लेकर ही रहेंगे, मगर खाते में आई महज 33 सीटें। मतलब यहाँ भी बीजेपी का डब्बा गुल हो। खैर, जैसे तैसे जोड़ा जाड़ी करके केंद्र में फिर से मोदी सरकार तो बन गई, मगर इतने बुरे प्रदर्शन की समीक्षा अब तक जारी है। पड़ताल की जा रही है कि आखिर कहां चूक हुई और हवा कैसे बदल गई। कैसे बीजेपी के पाले से 60 से ज्यादा सीटें खिसक गई। जोर इस बात पर भी दिया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा और भव्य राम मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई। अयोध्या पर महागठबंधन के बीच एक खबर आई थी कि योगी बाबा ने वहां के डीएम का ट्रांसफर करके वहां की जिम्मेदारी चंद्रविजय सिंह के हाथ में सौंप दी थी। अब बताया जा रहा है कि यूपी में कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उसी में अयोध्या की डीएम का भी नंबर लग गया है। डीएम को हटाकर योगी ने चंद्रविजय सिंह को अयोध्या की कमान सौंपी। ये तबादला ऐसे वक्त पर हुआ है जब कहा जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही और मनमानी की वजह से बीजेपी अयोध्या में हारी है। खुद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास इस बात का जिक्र अपने कई बयानों में कर चुके हैं। वो कई मंचों पर खुलेआम ये बोल चुके हैं कि अयोध्या के अधिकारी मोदी और योगी को पसंद नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार की, जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। ये वही नीतीश कुमार है जिनसे कुछ वक्त पहले महंत राजू दास की बहस हुई थी। बहस के कुछ दिनों बाद ही यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए नीतीश कुमार का ट्रांसफर करके उन्हें एमडी के रूप में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में तैनात कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रविजय सिंह को अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है, जो बतौर डीएम यहाँ का काम संभाल रहे हैं। अयोध्या में हुए इस तबादले के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद इस तरह का एक्शन लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या के डीएम का ही तबादला किया गया है, बल्कि कुछ और भी बड़े अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। जैसे कि इंद्रमणि त्रिपाठी औरैया के डीएम बनाए गए हैं। बद्रीनाथ सिंह सोनभद्र जिले के डीएम नियुक्त किए गए हैं। दिव्या मित्तल को देवरिया का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं निधि श्रीवास्तव को बदायूं जिले का डीएम बनाया गया है। इनके अलावा यूपी में 12 आईएएस और 8 आईपीएस अधिकारियों का एक साथ तबादला किया गया है। इससे पहले एसपी और एसएसपी रैंक के अधिकारियों का भी ट्रांसफर 25 जून को ही किया गया था। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि चंद्रविजय सिंह अयोध्या की कमान किस तरह से संभालते हैं और उनके आने से राम नगरी अयोध्या में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।